नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में पर्व एवं त्यौहार इस टॉपिक पर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। तो झारखंड में पर्व और त्यौहार, जैसा कि आप जानते हैं कि यह झारखंडी संस्कृति के अंतर्गत आता है और झारखंडी संस्कृति से आपके 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर के प्रश्न जेपीएससी में पूछे जाएंगे। जेएसएससी में भी यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। यह बहुत ही सिंपल वे में समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मामले हैं वह आपके इर्द गिर्द के मामले हैं। बड़े ही आसानी से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अगर झारखंड में निवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, तो आप किसी न किसी रूप में इन त्योहारों को आप जानते होंगे या देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने क्षेत्र विशेष पर या किसी अन्य क्षेत्र में। जब आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए या किसी प्रकार का भ्रमण करने के लिए, या आप यूं ही अनायास ही अगर कहीं घूमते हैं, तब भी आपको इस प्रकार के पर्व त्यौहार के सीजन में अगर उस जगह में पहुंच जाते हैं तो आपको वह देखने को मिल जाता है। बहुत ही समृद्ध संस्कृति है झारखंड की, और झारखंड की संस्कृति के बारे में जहाँ तक बात करेंगे हम, तो यहाँ के पर्व त्यौहार अपने आप में बहुत ही अनूठे हैं। झारखंड के लोगों का सबसे बड़ा जो भगवान है या जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, यह मूल रूप से प्रकृति पूजक है। यानी कि जो इन्हें दिखता है, जो इनके आसपास में है, इन्हीं से संबंधित है। यानी कि इनसे नहीं, हमसे संबंधित है। हम लोग उसी की पूजा करते हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे कि पहाड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, इवन की वृक्षों की पूजा करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वर्तमान सभ्यता तक सभी प्रकृति के पूजक रहे हैं। तो यह कहना किसी भी हालत में गलत नहीं होगा कि जो झारखंड की संस्कृति है वह समृद्ध यूं ही नहीं है, क्योंकि इसकी संस्कृति में ऐसे ऐसे पूजा है, जिन पूजाओं और जिन पर्व के बारे में अगर आप जानेंगे तो यह प्रकृति संरक्षण का एक पैगाम हम सबको देती है। प्रकृति संरक्षण कहने का क्या तात्पर्य है? प्रकृति संरक्षण कहने का तात्पर्य है वे उन वृक्षों की पूजा करते हैं जो वृक्ष आपको ऑक्सीजन देते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 के चलते आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है। हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन पे लाइन लगाए हुए हैं। झारखंड का सौभाग्य है कि यहाँ पर 29% जो है क्षेत्र में वनों का जो है सघनता है, और इसी कारण यहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई कमी नहीं नज़र आती है ऑक्सीजन की। परंतु अगर आप देखेंगे यहाँ की जो संस्कृति है, उन्होंने इन वनों को संरक्षण प्रदान किया है। तो आज हम इसी संस्कृति के तहत, झारखंडी संस्कृति के तहत आज जिसके बारे में बात करेंगे वह है झारखंड के पर्व एवं त्यौहार। और झारखंड के पर्व एवं त्यौहार में सबसे पहला पर्व जो आता है उसे सभी कोई जानते हैं, और वह पर्व है सरहुल। सरहुल पर्व जो है मुख्य रूप से जनजातियों का त्यौहार है। जनजाति कहने का मतलब क्या है? जो ऐसे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा। जनजाति जो है उनकी संस्कृति समृद्ध संस्कृति है, और वे बाहरी आडंबर से बहुत दूर है। सरहुल का त्यौहार मुख्य रूप से उरांव, संथाल और खड़िया जनजाति से भलो ही संबंधित हो, परंतु इसका संबंध हमारे जीवन से भी और हम सभी के जीवन से भी, जो यहाँ के सदान हैं, जो यहाँ के बाहर से आके बसे हैं, सभी के जीवन से लगभग संबंध रखता है। दोस्तों, आप सभी ने सरहुल के बारे में जानते होंगे। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है, और चैत्र माह का शुक्ल पक्ष, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो तृतीया तिथि है, उसी तिथि को सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। मूल रूप से यह क्या है? यह प्रकृति का पूजा है।
सरहुल में किसकी पूजा होती है? तो साल वृक्ष की पूजा होती है। और ऐसा माना जाता है कि साल वृक्ष जो है उसी में उनके भगवान का निवास होता है, जिनका नाम सिंहबोंगा है। और सिंहबोंगा के निवास की मान्यता के कारण ये लोग साल वृक्ष को पूजा करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और एक बहुत बड़ा ही रहस्य है। इस कहानी को मुख्य परीक्षा में आपको जानना होगा और लेख लिखने के समय आपको जानना होगा। चूँकि यह प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाएंगे। और सिंहबोंगा का निवास की मान्यता ये लोग मानते हैं और इसी आधार पर साल वृक्ष की पूजा होती है। इसे फूलों का त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह भी देखा गया है कि चैत्र माह में फूल खिलने का भी समय होता है, जो बसंत का समय होता है। और बसंत के बाद का लगभग सारे पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, नई कलियां खिलती है, उसमें फूल लगते हैं और इसी समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। याद रखेंगे, सरहुल को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वर्ष में 4 दिन मनाया जाता है। जो चैत्र का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का जो तृतीया तिथि से 4 दिनों तक यह मनाया जाता है। और इसमें जो अलग अलग जनजाति हैं, इसे अलग अलग नामों से जानते हैं और यह अलग अलग नामों से प्रचलित है। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से यह प्रचलित है। इसे कहीं खद्दी कहा जाता है, कहीं बा परब कहा जाता है, कहीं जकोर कहा जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, उरांव जनजाति इसे खद्दी कहते हैं, उरांव जनजाति इसे खद्दी कहते हैं। उसी प्रकार से संथाल जनजाति इसे बा परब कहते हैं। और संथाल जनजाति के बाद अगर हम बात करेंगे खड़िया जनजाति का, तो वे जकोर कहते हैं। यह देखें, जैसे कि हमने बताया कि वर्ष में यह 4 दिन मनाया जाता है। चारों दिनों का अपना अलग अलग महत्व है। पहला दिन जो होता है, इसमें मछली अभिषेक किया जाता है। क्या होता है मछली अभिषेक? इसमें क्या किया जाता है कि जो मछली के अभिषेक से जो जल, मछली अभिषेक यानी मछली से संबंधित जो जल है, उस जल का छिड़काव जाहिर थान के आसपास में किया जाता है और इस प्रकार से एक शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। दूसरे दिन में क्या होता है, लोग उपवास रखते हैं और उपवास रखते थे तो गांव का जो पुजारी होता है वह साल फूल मंगाते हैं और साल फूल को रखते हैं। और तीसरा दिन क्या होता है, जो पाहन होता है वो लोग का, जिसे पुरोहित कहते हैं पाहन को, वो पाहन जो होता है उन्होंने तीसरे दिन में सरना पूजा स्थल में जो सरई फूल जो लाया जाता है, उस फूल से सरना पूजा स्थल को सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और पाहन भी इस दिन उपवास रखते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से चौथा दिन में क्या होता है, गिड़िया नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन होता है। अब गिड़िया स्थान क्या है, इस बारे में आपको जानें। गिड़िया एक ऐसा स्थान है जो आदिवासी संस्कृति में जहाँ विसर्जन के लिए इसे बनाया जाता है। तो गिड़िया नामक स्थान में इसका विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार जो सरहुल से मुख्य टर्म जो है वह टर्म आप जान लें, यह सबसे बड़ा पूजा है। यह उरांव, संथाल और खड़िया जनजाति से है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाया जाता है। प्रकृति की पूजा और साल वृक्ष की पूजा होती है। इसमें माना जाता है कि साल वृक्ष में सिंहबोंगा का निवास होता है और यह फूलों का त्यौहार के रूप में माना जाता है और वर्ष में इसे 4 दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पर्व है दोस्तों कर्मा। कर्मा जो करम वृक्ष है उसी की 2 डालियों की पूजा होती है कर्मा पर्व में। और इस पूजा का सबसे बड़ा जो भाव है, इस भाव को समझेंगे तो आपको पूजा बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगी। कर्मा पूजा मुख्य रूप से, जैसे कि हम लोग अन्य जातियों में जैसे रक्षाबंधन मनाया जाता है, जैसे कि भैया दूज मनाया जाता है, बंगालियों में भाई टीका के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार आदिवासी जो है वो और सदान दोनों इस पर्व को मनाते हैं, जिसे कर्मा कहते हैं। कर्मा क्या है? भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। यानी कि भाई की जो रक्षा बहन किस प्रकार से करती है, इसके बारे में यह त्यौहार है।
इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी प्रचलित है, जिसमें एक भाई बहन का कहानी प्रचलित है, जो बहन को दान कर देता है। वो सारी बातें आपको समझना है, जब लेख लिखने में आएगा निबंध में तब इस प्रकार के लेख लिखेंगे। यह मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। यह भादो माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह जो है कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। यह प्रकृति से संबंधित है। मैंने ऐसे ही बोला कि झारखंड की संस्कृति मूल रूप से प्रकृति संबंधित है। यह प्रकृति से संबंधित पर्व है और यह आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। यह आदिवासी और सदान दोनों ही जातियों में प्रचलित है, यानी कि जनजातियों में भी है और गैर जनजातियों में भी यह परंपरा निभाई जाती है। यह क्या है? भाई के लंबी उम्र की कामना के लिए बहन उपवास रखती है। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए बहन लोग जो है यह उपवास रखती है और मुख्य रूप से यह दो प्रकार से मनाया जाता है। एक होता है राजकर्मा और दूसरा होता है देशकर्मा। इस त्यौहार का दो रूप में मनाया जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी मान्यता है। राजकर्मा जो होता है वह घर के आंगन में कर्म का डाली के साथ मनाया जाता है और जो देशकर्मा होता है वह जो गांव के अखड़ा होते हैं, जहां पर आप देखेंगे पंचायती व्यवस्था भी होती है वहां पर, और यही अखड़ा में जाके देशकर्मा का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है? यह मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो एक प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान भी है इसमें। इसके पीछे वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? इस त्यौहार के दिन बीजों का परीक्षण भी किया जाता है। 7 प्रकार के बीज जो इस सीजन में लगाए जाते हैं, उन बीजों की यहाँ पर जावा के रूप में बोया जाता है और यह आशा किया जाता है कि यह अंकुरित हो। एक प्रकार से अगर देखेंगे, अगर वैज्ञानिक पद्धति से देखेंगे तो अपने बीजों की टेस्टिंग ये लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ की संस्कृति का सबसे खास बात यही है कि ये जो बीजों की टेस्टिंग होती है यह बुआई के पहले होती है, ताकि बुआई के समय किसान घाटा न खाए। आज वैज्ञानिक अनुसंधान होता है बीजों की प्रकृति पर। चूँकि उस समय प्रकृति से संबंधित ये त्यौहार मनाया गया और यह त्यौहार मनाया जाता रहा है, तो यह बीजों की टेस्टिंग से संबंधित है। यहाँ पर क्या होता है, जावा में बाली, जो एक टोकरी होता है बांस की, उसमें बाली रखा जाता है। उसमें 7 प्रकार के अनाज के बीज डाले जाते हैं जो कि जावा के रूप में उगते हैं और वही जावा को उगने पर इसकी पूजा होती है। इसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। तत्पश्चात उस जावा को विसर्जन कर दिया जाता है नदियों में। दोस्तों, यहाँ बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि उन बीजों का टेस्टिंग हो जाता है कि जो बीज लोग कृषि के लिए आगे प्रयोग में लाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कर्मा पर्व का दोनों तरह से महत्व है। पहला तो प्रकृति पूजन है, दूसरा किसान अपने बीज की टेस्टिंग कर लेते हैं, तीसरा भाई बहन के प्रेम और सौहार्द का यह अनूठा मिश्रण है। नेक्स्ट है दोस्तों सोहराय। सोहराय पर आप लगभग अगर झारखंड में रहते हैं तो आपने यह देखा होगा। बचपन के समय में हम लोग भी गांव में, हमारे यहाँ भी सोहराय का पर्व मनाया जाता और अभी भी मनाया जाता है। चूँकि अभी पशुधन की कमी हो गई है, लोग कृषि से थोड़ा दूर चले गए हैं, जिस कारण से ये देखने को नहीं मिल रही है, परंतु अभी भी हमारे पूर्वज, हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं वह इस त्यौहार को बहुत ही शान से मनाते हैं। सोहराय मुख्य रूप से जानवर और पशुधन का त्यौहार माना जाता है। यह कब मनाया जाता है? दीपावली के दूसरे दिन। दीपावली के दूसरे दिन सोहराय मनाया जाता है। और सोहराय में होता क्या है ये जान लें। सोहराय में अपने पशुधन को, खास करके बैल, गाय, जो पशुधन आपके दुधारू है या जो खेती से संबंधित है, उनको धोया जाता है, नहलाया जाता है। उसके शरीर में रंगीन रंग भी दिया जाता है, रंग कर दिया जाता है। जैसे वाइट कलर है तो उसमें लाल, हरा, बैंगनी कुछ कलर का टीका लगा दिया जाता है ताकि पशु अच्छा लगे। उसके सींग में तेल दिया जाता है। जो सींग में तेल देने के परंपरा है दीपावली के दूसरे दिन होता है। मुख्य रूप से इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये जानिए। इसके पीछे की लॉजिक है कि हमारा पशु जो अभी दीपावली मतलब जो अभी खेती करके आया है वह थका हुआ होगा, क्योंकि इस दौरान, दीपावली के दौरान
जो धान की फसल है वह मुख्य रूप से आपके खेत से खलिहान में आ जाते हैं और इसी दौरान यह पर्व मनाया जाता है। एक प्रकार से देखें तो अपने किसान भाई अपने पशुओं को यह धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपकी वजह से हमारा जो खेती का और किसानी का काम है बहुत बढ़िया से हुआ, इसलिए आपकी मैं सेवा करता हूँ। इसमें होता क्या है, यह पर्व पोष महीना में फसल कटनी के पश्चात है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। इस पर्व का जो विधि है वो 5 दिनों तक चलता है। पहला दिन क्या कहते हैं, गोरटंडी में जाहिर एरा का आह्वान होता है। आदिवासियों में गोरटंडी जहाँ पर पूजा होता है या एक प्रकार का जहाँ पर पशुओं को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर जाहिर एरा जो देवता है इनका, उनका आह्वान किया जाता है। दूसरे दिन क्या किया जाता है, गोहाल पूजा किया जाता है। गोहाल पूजा जहाँ पर मवेशियों को बांधा जाता है उसे झारखंड में गोहाल कहते हैं और उसका पूजा यहाँ पर किया जाता है। और गोहाल को सजाया जाता है अल्पना के माध्यम से। अल्पना कहने का मतलब क्या है, जो चावल का गुंडी के साथ में मिला के जो डिजाइन बनाते हैं, जिसको हम लोग रंगोली बोलते हैं हिंदी में, उसी को अल्पना कहा जाता है। यह चावल के गुंडी को पीस के बनाया जाता है। अल्पना और सींगों में जो जानवर होते हैं जिनके सींग होते हैं, 2 सींगों में तेल और सिंदूर लगाया जाता है। शरीर में रंग बिरंगा यह छिड़काव भी किया जाता है ताकि हमारा पशु सबसे बेहतर देखने में लगे। तीसरे दिन क्या होता है, पशुओं के धान की बाली का माला चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, यह धान की बाली से सींग के बीच में माला चढ़ाया जाता है और इस माला का एक अलग स्पेशल नाम भी है, इसे संटाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संटाव। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया, संटाव कहा जाता है। इसके बाद चौथे दिन जो युवक युवतियाँ होते हैं वह नृत्य करते हुए गांव-गांव में भिक्षा मांगते हैं। चावल दाल सब्जी जो भी मिले वह मांगा जाता है और 5वें दिन वहाँ से प्राप्त जो भिक्षा है उसका खिचड़ी प्रसादी चढ़ाया जाता है और सभी गांव वाले मिल के एक साथ बैठ के खाते हैं। आपसी एकता और आपसी प्रेम का इससे बड़ा अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह आपसी प्रेम और एकता ही दिखाता है जो कि आपका यह सोहराई का त्यौहार बताता है और यह मूल रूप से संथाल जनजातियों में मनाया जाता है। परंतु अगर संथाल के साथ साथ कई जगहों में सदान लोगों को भी यह पर्व मनाते देखा गया है, सिर्फ उसके रूप अलग हो जाते हैं। सदान लोग क्या करते हैं, दीपावली के दूसरे दिन अपने जो पशुधन है उसकी पूजा करते हैं, सींग में तेल लगाते हैं, उसके बाद जो अल्पना है उसका भी निर्माण करते हैं और पशुधन की पूजा भी करते हैं। सिर्फ ये जो 5 टर्म है, जो 5 रूप है, यह संथाल जनजाति मनाते हैं और आपसी एकता का परिचय देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टूसू पर्व है। टूसू पर्व का संबंध एक कन्या से। यह टूसू नाम की एक कन्या थी जिसकी स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। झारखंड में अनेक मान्यताएं हैं और अनेक कहानियां यहाँ प्रचलित हैं। यहाँ पर कहा जाता है 10 डेग में पानी और 20 डेग में संस्कृति, यानी कि इस प्रकार का कहावत है। यहाँ का 10 कदम में पानी चेंज हो जाता है और 20 कदम में यहाँ की संस्कृति चेंज हो जाती है। यानी कि आदिवासी अलग अलग जगहों में अलग अलग संस्कृतियों का निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। टूसू पर्व मूल रूप से कुर्मी महतो, जो कि झारखंड के सबसे बड़े लीडिंग कास्ट के रूप में जाने जाते हैं, कुर्मी महतो लोगों के बीच में मनाया जाता है। यह पर्व क्या है, टूसू नाम की एक कन्या की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है और यह पर्व मूल रूप से सूर्य की पूजा की जाती है इस पर्व में। और टूसू पर्व को अगर आप ध्यान देंगे तो इससे संबंधित मेला भी एक लगता है जिसे टूसू मेला कहते हैं और यह पंच परगना में लगता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन इस टूसू मेले का आयोजन भी होता है बाकायदा, और मकर संक्रांति के दिन ही इसकी जो पूजा होती है या यह पर्व होता है यह होता है। इस पर्व में होता क्या है यह जान लें। इस पर्व में जो युवतियाँ हैं वह बांस और लकड़ी से बने हुए और रंगीन कागज़ों को सजा के मंदिर की एक आकृति देते हैं। जो अगर
आप पंच परगना में अगर आप निवास करते हैं या पंच परगना आपको टूसू मेला जाने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो जाती है तो आप देखेंगे वहाँ विभिन्न प्रकार के पालकी बनाए जाते हैं जो कि मंदिर नुमा होते हैं और उसमें टूसू को बैठाया जाता है और बहुत ही बढ़िया नृत्य भी प्रदर्शन किया जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत बार इस प्रकार के प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं। इसमें क्या होता है, इस पर्व के दौरान लड़कियां और रंगीन लकड़ियों और रंगीन कागज की सहायता से एक मंदिर जैसी आकृति बनाई जाती है और इस मंदिर जैसी आकृति का प्रदर्शन वहाँ पर होता है और यह प्रदर्शन मकर संक्रांति के दिन होता है और इसके पश्चात उसका विसर्जन होता है। मूल रूप से यह सिंहभूम, पंच परगना, रांची और हजारीबाग में यह त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, टूसू पर्व अपने आप में बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है और टूसू पर्व जो होता है झारखंड का बहुत ही विशाल रूप से मनाया जाता है यह पर्व। नेक्स्ट है दोस्तों मांडा पर्व। अब नाम पे कंफ्यूज मत होइए, ये आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं और मांडा अगर आपको बोला जाए तो शायद आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। आपको बताते हैं, इसे भोगता मेला कहते हैं। इसे एक टाइप का क्या, ये भोगता मेला ही कहलाता है। मूल रूप से जो आपस में नाम प्रचलित है या भोगता मेला के नाम से प्रचलित है, खास करके धनबाद में, रांची में या आपका बोकारो में इसे भोगता मेला के रूप में जाना जाता है और इसे ही मांडा पर्व भी कहते हैं। यह आदिवासी और सदान दोनों मिलकर मनाते हैं और साथ साथ मनाने की परंपरा भी रही है। मांडा पर्व में होता क्या है यह आप ध्यान देंगे और जानेंगे। यह मूल रूप से बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर तृतीया तिथि का बहुत ही महत्व है झारखंड में। बैसाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और यह महादेव शिव जी का त्यौहार होता है। इसमें महादेव शिव जी का आह्वान होता है और महादेव शिव जी का पूजा होता है। इसमें इसे क्या कहते हैं, भोक्ता मेला, जैसा कि हमने अभी बताया। इसे भोक्ता मेला भी कहा जाता है क्योंकि जो पुरुष जो ये यहाँ होते हैं, जो पुरुष लोग इसमें भाग लेते हैं उसे भक्ता कहा जाता है और महिला को शोकताइन कहा जाता है। याद रखेंगे ये दोनों टर्म, भक्ता और शोकताइन। यहाँ पर और दो टर्म याद रखने हैं, धुआंसी और फुलफुंदी पूछे जाते हैं। इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और बड़ा ही गजब का यह त्यौहार है। इस त्यौहार में धुआंसी जो होता है उसमें अग्नि शिखा के ऊपर लटकने की प्रक्रिया को धुआंसी कहते हैं, यानी कि नीचे आग रहता है, ऊपर लटकाया जाता है उसको। जो भोक्ता होते हैं वे लटकते हैं, इसे धुआंसी कहते हैं। फूलखुंदी किसे कहते हैं, दहकते अंगारों में चलने की प्रक्रिया को फूलखुंदी कहते हैं। अंगारे दहका दिए जाते हैं नीचे में और उस पर चलने की प्रक्रिया को फूलखुंदी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भोक्ता लोग देखेंगे एक बड़े से झूला बनाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कील वगैरह शरीर में प्रवेश करा के, किसी को देखेंगे जीभ में प्रवेश कराए, कोई कान में प्रवेश कराते हैं। बड़े बड़े कील प्रवेश कराने के बाद वे क्या करते, इस भोक्ता के ऊपर चढ़ते हैं जो कि एक लठ के ऊपर में धुआं, जिसे हम मलखम कहते हैं हिंदी में, मलखम की प्रकृति का। इससे क्या पहचान होती है, इससे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, आप कितने स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ हैं तभी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भोक्ता झूला झूलते हैं और उनके माँ या और बहन या परिवार के सदस्य, जो महिला सदस्य है, उसी भोक्ता का जो मलखम होता है उसी के नीचे शिव जी की आराधना करते हैं। मूल रूप से वहाँ पर एक शिव की मंदिर भी हुआ ही करता है, या तो एक ऐसा वृक्ष होता है जहाँ पर शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वहाँ पर इस प्रकार के आयोजन होते हैं। तो यहाँ माँ बहन लोग शिव की आराधना करता है और इसे झारखंड में ही नहीं पूरे देश में शिव की सबसे कठिन आराधना के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पूरे देश में शिव, इसमें जैसे कि पीठ में छेद करना, जीभ में छेद करना, यह बहुत ही आपको
अचंभित करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट, धान बुनी। धान बुनी का संबंध आदिवासी और सदान दोनों कृषकों से है और यह मांडा पर्व के पश्चात किसान जो है अपने धान के बीज को, देखिए बोने की परंपरा दूसरी होती है, उसका सीजन अलग होता है, परंतु मांडा पर्व के बाद जो किसान है वह अपने नियम के अनुसार धान बुनी करते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि मांडा पर्व के पश्चात नई धोती, नई गंजी और नई टोकरी के साथ किसान जो है वह जाते हैं कहाँ, अपने खेतों में, और उन खेतों से जो धान के बीज हैं उन बिछड़ों को लेके जाते हैं और वह छींटते हैं। वह सिर्फ नियम के लिए करते हैं और इससे धान की बुआई का प्रारंभ भी मान लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फगुआ। फगुआ जिसे हम लोग हिंदी में होली भी मनाते हैं, जो सभी जगह मनाया जाता है। झारखंड में, झारखंडी संस्कृति में इसे फगुआ कहा जाता है। यह होली का ही क्षेत्रीय रूप है, जिसे हम होली का, जैसे पूरे देश में या मूल रूप से बिहार में होली मनाई जाती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ झारखंड में यह क्या मनाया जाता है, फगुआ मनाया जाता है। यानी कि होली के रंग के साथ क्षेत्रीय व स्थानीय रंग, ऐसे लिखेंगे, होली के रंग के साथ क्षेत्रीय व स्थानीय रंगों का मिलन फगुआ कहलाता है। यह फागुन महीने की पूर्णिमा की तिथि में मनाया जाता है और कहानी वही है जो कि हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी है, इसमें भी वहीं से रिलेटेड है। और आदिवासी लोग सेमल और अरंडी का डाली जलाते हैं, जो कि आप होलिका दहन जैसे देखते हैं, उसी प्रकार से ये लोग सेमल और अरंडी का डाली जलाते हैं। अरंडी जो होता है वो वायु प्रदूषण को रोकता है दोस्तों, मच्छर को मारता है। अरंडी का तेल बहुत ही बड़ा औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है, तो ये लोग उसको जलाते हैं ताकि अपना वातावरण को शुद्ध। जो आदिवासी लोग होते हैं जो मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं इसमें, और हड़िया पीना उनकी परंपरा है इस दौरान, और गैर आदिवासी लोग जो होते हैं वह बलि नहीं चढ़ाते हैं। दूसरे दिन धुरखेल होता है, धुरखेल के बाद रंग खेल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आज का सेशन जो है वह झारखंड के पर्व त्यौहार से संबंधित सेशन 1 है, यह इसे हम सेशन 1 रखेंगे, सेशन 1 है। और छोटे छोटे जो भी पर्व त्यौहार है उसके बारे में, ये बड़े बड़े सारे पर्व त्यौहार आपके हो गए, छोटे छोटे जो पर्व त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं स्थानीय स्तर पर, उसे भी आपको जानना है और उससे संबंधित वीडियो कल मैं आपको प्रदान कर दूंगा। धन्यवाद, जोहार। जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका एक्सटेंड हो गया, इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपने जो तैयारी है उसको नई दिशा दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय भारत।